हुई है कुशीनगर में, तो किस विषय पे मीटिंग हुई है सर? देखिए, हमारी कुशीनगर में आज जो मीटिंग हुई है, वो हम लोग इसलिए बैठक किए हैं कि 8 फरवरी को ज़ोन स्तरीय का एक कार्यक्रम होने जा रहा है खलीलाबाद में और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नगीना। उनके इस कार्यक्रम को लेके ज़ोन स्तरीय में क्योंकि ये गोरखपुर मंडल भी उसी ज़ोन में आता है, उसी सिलसिले में मुझे आज कुशीनगर में बैठक हमने किया है और यहाँ पे यहाँ की कमेटी के लोगों से बात करके और यहाँ की जितनी भी टीमें हैं, सब लोगों ने एक स्वर में बोला है कि सब हम लोग हज़ारों लाखों की तादाद में उस सम्मेलन में आएँगे। इसी सिलसिले में हमारा यहाँ आज बैठक सुनिश्चित हुआ। मैं रहमत भाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ हम तक। सर मैं आपका स्वागत करता हूँ न्यूज़ हम तक पे और बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ सर आप आज से जो 6 तारीख को जो मैं वहाँ पे हुआ था मीटिंग हुआ था खलीलाबाद में, तो वहाँ पे मैंने एक इंटरव्यू लिया था प्रदेश अध्यक्ष जी को और उस इंटरव्यू में मैंने देवरिया के मैटर को लेके मैंने सवाल किया था। हुँ। तो वो बोल रहे थे कि सरकार के ऊपर जो जो भी उनको करना था और कुछ दिन के अंदर ही कल का डेट में जो है उस मज़ार को जो है ध्वस्त कर दिया गया। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, किसी मज़ार को गिराना, किसी मंदिर को गिराना या मस्जिद को गिराना, ये तो सबसे दुःख भरी बात है। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके जो भारत का संविधान है, सबको अपने आस्था के लिए छूट देता है। जी। तो सबकी अपनी-अपनी आस्था थी। ये मज़ार ना गिरा के सरकार अगर दूसरा रास्ता अपनाती तो ज़्यादा अच्छा होता। सर कुछ दिन पहले देखने को मिला है यहीं कुशीनगर में, जो बौद्ध स्थल जो है हुँ। वहाँ के गेट पे भी जो है हिंदू राष्ट्र का बोर्ड लगा है। किसी भी स्थल पे कोई भी स्थल हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो और ये हिंदू राष्ट्र का ये लगा दिया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, ये सरासर गलत है और शासन सत्ता के नशा में या सरकार के कहने पे जो ये 2 कम्युनिटी को लड़ाने वाले पोस्टरबाज़ी हो रही है, नारेबाज़ी हो रही है, इसका जवाब हम 2027 के चुनाव में देंगे। जनता इसके लिए तैयार बैठी है। सर देखने को ये मिल रहा है उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो खासकर दलितों और मुसलमानों को आए दिन कहीं न कहीं जो है हत्याएँ होने रही हैं या कोई चीज़ें जो है हो रही हैं हत्या। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार विफल है, दलितों की हत्या हो रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, कहीं लिंचिंग किया जा रहा है। इससे आप सोचिए ये कि सरकार इतनी विफल है, अपने जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है, जो कहती है कि हर चौराहे पे यमराज खड़ा है, बहन-बेटियों के सुरक्षा के लिए जो इस तरीके की घटनाएँ करेगा उसको हमारे यमराज टाँग ले जाएँगे। तो ये सरासर सरकार की नाकामी है, सरकार इसमें टोटली विफल है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कहीं न कहीं जो है, इस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं, जिसे अब जनता समझ चुकी है और आने वाले जिला पंचायत चुनाव में औ उसके बाद जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में इस सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इसको जनता द्वारा अलविदा कहा जाएगा। सर बहुत सारी विपक्ष पार्टियां हैं जो ये कह रही हैं कि हम दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए हुँ। हम लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल पे देखा जाए तो जब भी दलितों पे या मुसलमानों पे कोई चीज़ हो रहा है, तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को देख रहे हैं और पब्लिक भी देख रही है कि कौन संघर्ष कर रहा है। तो उन पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो प्रतिदिन सड़कों पर दलित, पिछड़े, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों के प्रति जो है, जो भी अत्याचार, अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं और जनता भी इस चीज़ को देख रही है। और हमारा ये मानना है कि जहाँ-जहाँ ज़ुल्म होगा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग ये अत्याचार सहने वाले नहीं हैं। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मुसलमान कम्युनिटी का हो, दलित कम्युनिटी का हो। जहाँ-जहाँ अत्याचार, अन्याय होगा, वहाँ भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी डट कर खड़ी रहेगी। सर देखने को मिल रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए पश्चिमी में, तो आज़ाद समाज पार्टी का कारवां जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे क्या अपने कार्यकर्ताओं को जो पूर्वांचल के कार्यकर्ता हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा करें कि जो ये पार्टी जो है पूर्वांचल में जल्द से जल्द मजबूती में आए? नहीं, ये तो आपका कहने का नज़रिया है। मेरे नज़रिए में तो पूर्वांचल भी उतना ही हकदार है जितना पश्चिम के लोगों ने काम किया है। पूर्वांचल में हमारी पार्टी का कारवां बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसी सिलसिले में आज देखिए मैं कुशीनगर की धरती पर आया हूँ, तथागत की धरती पर आया हूँ। यहाँ की कमेटी में मेरी बैठक हुई, मुलाकात हुई और यहाँ पे बहुत सारे
नए साथियों की ज्वाइनिंग हुई, जो कई अन्य दलों में काम किए हैं पिछले 20 साल से 25 साल से, उन्होंने अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज पार्टी का दामन थामा और आजाद समाज पार्टी का कारवां पूरे पूर्वांचल में लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर और इसके काम जो आजाद समाज पार्टी कर रही है, इसका आपको जो अभी जो जिला पंचायती का जो चुनाव रहा है उसमें आपको देखने को मिलेगा। सर मैं खुद मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो कहीं न कहीं मुस्लिम समाज जो है अभी भी भ्रमित है। तो आप मुस्लिम समाज को आज़ाद समाज पार्टी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मैं बहुत कुछ तो नहीं बोलना चाहूँगा कि समाज के लिए आप मुस्लिम समाज देख रहा है कि कौन उसके लिए सीए एनआरसी पे खड़ा रहा, कौन अखलाक की मौत पे खड़ा रहा, कौन जो है उनकी अस्मिता बचाने के लिए खड़ा है, जो मंदिर वाले जो मस्जिद गिरा रहे हैं उनके लिए खड़ा है। तो आजाद समाज पार्टी के लोग मुसलमान को अलग नहीं समझते। एक बहुजन के जो बड़े तबके के लोग हैं, जिनको हम लोग बहुजन कहते हैं 85 को, उसमें हमारे बड़े भाई के रूप में हैं। दलित, मुस्लिम और ओबीसी आदिवासी के लोगों को हम लोग साथ में लेके चलते हैं। और रही बात काम करने की, तो आजाद समाज पार्टी के लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं। हमारा तेजी से कारवां जुड़ रहा है। मुसलमान भाई का भी बहुत रिस्पॉन्स है। मुस्लिम समाज तेजी से आजाद समाज पार्टी में जुड़ रहा है। सर अभी देखिए कुशीनगर जिला और बगल में देवरिया जिला है। दोनों जिला में मुस्लिमों पे जैसे कि मज़ाक तोड़ा गया देवरिया में और हांटा में आपके कुशीनगर जिला में मदनी मस्जिद तोड़ी गई। अभी कुछ दिन पहले राजेश्वर सिंह जो हांटा विधानसभा से भाजपा के मंत्री हैं, तो उन्होंने 2 बार हो चुका है कि मुस्लिम एक बार तो पहले मुस्लिमों को टारगेट किया उन्होंने, गलत शब्दों का यूज़ किया। दूसरी बार मुस्लिम समाज की महिलाओं पे अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जो कि वो मंत्री भी हैं, राजेश्वर सिंह जी। देखिए, इस भाषा का जैसे वो प्रयोग कर रहे हैं, उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि वो उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, अनाप-शनाप बक रहे हैं। क्योंकि बहुत-बहुत जनता उनके हाथ से जा रही है, इसलिए वो अनाप-शनाप बक रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका।